नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल 22 जमादी सानी हमें एक अज़ीम शख्सियत की याद दिलाती है। वो अज़ीम शख्सियत अफ़ज़लुस सहाबा सैयदुस सहाबा सैयदा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाक़िब से नवाजा है। सिद्दीक़ अकबर वो अज़ीम शख्सियत हैं जो नबूवत मिलने से पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। बेसत नबूवत से पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। नबूवत मिलने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक रहे। सफ़र हिजरत में भी अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तमाम गज़वात में गज़वा बदर से लेकर गज़वा तबूक तक हर गज़वे में अगर हमें नबी के साथ कोई नज़र आता है तो सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र आते हैं। और रोज़ा अतहर में आज भी अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। हौज़ कौसर पे भी अबू बकर सिद्दीक़ नबी के साथ होंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में भी अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में होंगे। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार हैं। आपने जो है तकरीरों में किताबों में सुना होगा, जमादी सानी के महीने में सोशल मीडिया सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब से भरा पड़ा होता है। मुख्तलिफ़ वीडियो क्लिप्स आप सुनते होंगे, देखते होंगे। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक ऐसी फ़जीलत बताना चाहता हूँ जिस फ़जीलत को यकीनन आपने पहले नहीं सुना होगा। ग़ज़वा बदर का मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुदसियों का अज़ीम लश्कर लेकर मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में ओहद पहाड़ के दामन में सफ़ बस्ता खड़े हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके शाहीन सिफत सहाबा झपट झपट के काफरों पे हमले कर रहे हैं, लेकिन तीर अंदाज सहाबा के एक दस्ता की गलती की वजह से सहाबा को आर्जी तौर पे ग़ज़वा ओहद के अंदर शिकस्त हो जाती है। सहाबा की सफ़ें ततर बतर हो जाती हैं, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह जाते हैं और मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा देखकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हमला करते हैं, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सर मुबारक पे जो खौद और हेलमेट पहना होता है, पत्थर लगने की वजह से उस हेलमेट की लोहे की कड़ियाँ सर मुबारक के अंदर घुस जाती हैं। सर मुबारक ज़ख्मी हो जाता है, चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर और चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। सहाबा मुशरिकीन मक्का के घेराव को तोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने में जब कामयाब होते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून आलूद चेहरे को और खून आलूद सर को जब देखते हैं तो तलवार नियाम से निकालते हैं, काफरों पे झपट पड़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका खून देखने के बाद अबू बकर से बर्दाश्त नहीं होता, मैं तलवार लेकर काफरों से लड़ूंगा, यहाँ तक कि इन सारे बदबख्त काफरों को कत्ल कर दूँ या खुद शहीद हो जाऊँ। तो ये कहकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफरों की तरफ दौड़ते हैं, काफरों पे झपटते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ को बाजू से पकड़ते हैं और तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शिम सैफ़क या सिद्दीक़ वला तुफ़जीना बिनफ़्सिक, कि आए सिद्दीक़ अपनी तलवार को नियाम में रख लो, वला तुफ़जीना बिनफ़्सिक, और अपनी जान से अपनी जुदाई की वजह से मुझ पैगंबर को जो है गमगीन न करो, मुझे परेशान न करो। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया, इससे हमें नबी और सिद्दीक़ के दरमियान मोहब्बत और ताल्लुक़ का पता चलता है कि सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत थी
اتنی محبت تھی کہ صدیق نے فرمایا کہ حضور مجھے آپ کا خون برداشت نہیں ہوتا، میں یا سارے کافروں کو قتل کر دوں گا یا خود قتل اور شہید ہو جاؤں گا۔ اور نبی کو بھی صدیق سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد میدان کے اندر میرے 70 صحابہ شہید ہو گئے، مجھے برداشت ہے، میرے سگے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 ٹکڑے ہو گئے، مجھے برداشت ہے، میرا سر اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا، مجھے برداشت ہے، لیکن نبی کو سب کچھ برداشت ہے، صدیق کی جدائی برداشت نہیں ہے، صدیق کا فراق برداشت نہیں ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُفْجِينَ بِنَفْسِكَ کہ اپنی جان گنوا کر آپ کی جدائی جو ہے ہمیں برداشت نہیں ہے۔ نبی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، صدیق کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور صدیق کے درمیان کتنی محبت ہے۔ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی اور صدیق اکٹھے تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی ہر میدان کے اندر ہمیں نبی اور صدیق اکٹھے نظر آتے ہیں، سفر ہجرت میں بھی نبی اور صدیق اکٹھے نظر آتے ہیں، آج مزار کے اندر بھی نبی اور صدیق اکٹھے ہیں، حوض کوثر پہ بھی نبی اور صدیق اکٹھے ہیں، اور جنت میں بھی نبی اور صدیق اکٹھے ہوں گے۔